Today I will discuss about the process of therapeutic drug monitoring. एक therapeutic drug monitoring हम लोग अगर करते हैं तो उसकी क्या क्या प्रोसेस होती है. First of all, development of plasma profile in each patients. यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, जो भी पेशेंट हम लोगों के पास है उनका हम लोग प्लाज्मा प्रोफाइल को डेवलपमेंट करेंगे. नेक्स्ट वन, एडमिनिस्ट वो प्रोफाइल हम लोग कैसे डेवलप करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, एडमिनिस्ट्रेटिंग ए प्री डिटरमाइंड डोज ऑफ ड्रग. यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पेशेंट के अंदर जो ड्रग है हम लोगों की, उसकी जो प्री डिटरमाइंड जो डोज रिक्वायर्ड है एक पेशेंट को, वो डोज क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे. नेक्स्ट वन इज कलेक्शन ऑफ ब्लड सैंपल. आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ predetermined dose of drug, then collection of blood sample. हम लोग पेशेंट को जो मेडिसिन डिस्पेंस कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट का जो ब्लड सैंपल है उसका कलेक्शन करेंगे. आफ्टर देन कलेक्शन ऑफ ब्लड सैंपल, डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड सैंपल. आफ्टर कलेक्शन हम लोग क्या करेंगे, ब्लड सैंपल का डिटर्मिनेशन करेंगे. एंड नेक्स्ट वन, प्लाज्मा प्रोफाइल एंड फार्माकोकाइनेटिक मॉडल डेवलपमेंट. यहाँ पे हम लोग पेशेंट का फार्माकोकाइनेटिक मॉडल एंड प्लाज्मा प्रोफाइल दोनों का डेवलपमेंट करेंगे बाय क्लिनिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग. यहाँ पे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे एक ड्रग का जो क्लिनिकल इफेक्ट्स आते हैं वो एक पेशेंट के अंदर क्या आ रहे हैं. एंड डेवलपमेंट ऑफ डोजेज रिजामाइन, डेवलपमेंट ऑफ डोजेज रिजामाइन एंड डायग्नोसिस, dosage form selection, dosage regimen and initiation of therapy. जो यहाँ पे हम लोग पेशेंट को ड्रग एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, उसका जो सैंपल हम लोगों ने कलेक्ट किया है उस सैंपल का हम लोग क्या करेंगे, उसके क्लिनिकल इफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उसका जो डोज रिजामाइन है उसका आइडेंटिफाई करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे एंड जो डोजेस का सिलेक्शन है वो हम लोग करेंगे. एंड देन लास्ट वन, इवैल्यूएशन ऑफ क्लिनिकल रेस्पॉन्स. जो मेडिसिन हम लोगों ने पेशेंट को डिस्पेंस की है, उसको एडमिनिस्ट्रेट की है, उसका हम लोग क्या करेंगे, इवोल्यूशंस करेंगे. उसके जो क्लिनिकल रेस्पॉन्स जो हम लोगों को एक पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे, उन सभी क्लिनिकल रेस्पॉन्स को हम लोग इवोल्यूएट करेंगे. नेक्स्ट वन, सैंपल. सैंपल सिलेक्शन मस्ट इंक्लूड एन एप्रोप्रिएट मैट्रिक्स. यहाँ पे जो हम लोग सैंपल का जो सिलेक्शन करेंगे वो एक एप्रोप्रिएट मैट्रिक्स के अंदर करेंगे. एप्रोप्रिएट मैट्रिक्स मींस द इंट्रासेल्युलर सब्सटेंस ऑफ ए टिश्यू एज बोन मैट्रिक्स और द टिश्यू फ्रॉम व्हिच ए स्ट्रक्चर डेवलपिंग एज हेयर एंड नेल मैट्रिक्स. यहाँ पे हम लोग एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स, एप्रोप्रिएट मैट्रिक्स जो कि टिश्यूज की है, बोन्स की है, वहां से हम लोग क्या करेंगे, जो सैंपल का सिलेक्शन करेंगे. नेक्स्ट वन, प्लाज्मा और सीरम इज कॉमनली यूज्ड फॉर ड्रग एसे. यहाँ पे हम लोग अगर कोई भी पेशेंट का जो सैंपल लेंगे, वहां पे मोस्ट कॉमनली सैंपल के तौर पे क्या लेंगे, प्लाज्मा, और सीरम इज कॉमनली यूज्ड फॉर दी ड्रग एसे. किसी भी ड्रग का अगर हम लोगों को ऐसे करना है तो वहां पे हम लोग प्लाज्मा एंड सीरम कॉमनली यूज लेंगे. नेक्स्ट वन, होल ब्लड फॉर cyclosporin, tacrolimus, sirolimus, as there are large shift of drug between red cells and plasma with storage and temperature changes. यहाँ पे हम लोग जो ड्रग्स है लाइक साइक्लोस्पोरिन, टैक्रोलिमस एंड सिरोलिमस, ये क्या है, लार्ज शिफ्ट से चेंज होती है इसके अंदर बिटवीन रेड सेल एंड प्लाज्मा विथ स्टोरेज टेम्परेचर चेंजेस. अगर कोई भी जो ड्रग है उसका स्टोरेज टेम्परेचर उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, उसके स्टोरेज कंडीशन के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, तो वहां पे हम लोगों को जो चेंजेस देखने को मिलेंगे वो किसके बीच में देखने को मिलेंगे, रेड सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स. नेक्स्ट वन, saliva which gives a measure of the unbound drug concentration may be useful alternative when blood sample are difficult to collect. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हम लोगों की अनबाउंड ड्रग होती है, बेसिकली कोई भी ड्रग हम लोगों की जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है उसके साथ में क्या होती है, बाउंड होती है. एंड
बाउंड होने के बाद में हम लोग उसका मेजरमेंट करते हैं। बट यहाँ पे जो ड्रग्स अनबाउंड होती है किससे, प्लाज्मा प्रोटीन से, तो वहां पे उनकी कंसंट्रेशन को आइडेंटिफाई करना, मेजर करना हम लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, ब्लड सैंपल के साथ में डिफिकल्ट होता है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसका स्लाइवा लेंगे। जो भी पेशेंट को हम लोगों ने अनबाउंड ड्रग जो दी है, एक जो कि बाउंड नहीं होती है प्लाज्मा प्रोटीन से, उसका स्लाइवा लेंगे। देन स्लाइवा से हम लोग ड्रग की जो कंसंट्रेशन है उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे, लाइक फेनिटोइन, लिथियम एंड एमिट्रिप्लिन। ये जो ड्रग्स हैं, ये वो ड्रग्स हैं जिनका हम लोग ब्लड सैंपल से ड्रग कंसंट्रेशन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो इनका ड्रग कंसंट्रेशन हम लोग कैसे फाउंड करेंगे, एक स्लाइवा का सैंपल लेके किसी भी पेशेंट को हम लोगों ने प्रिस्क्राइब किया है, डिस्पेंस किया है, लाइक फेनिटोइन, लिथियम कार्बोनेट एंड एमिट्रिप्लिन। ये जो ड्रग्स हैं वो हम लोग, इनका जो ड्रग कंसंट्रेशन हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है तो वो कैसे करेंगे, स्लाइवा के थ्रू। नेक्स्ट वन, बिफोर collecting the sample, before collecting the sample, establish that SDC is at steady state. SDC means serum digoxin concentration। यहाँ पे हम लोग जो डिगॉक्सिन की सीरम के अंदर कंसंट्रेशन है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल एस्टैब्लिश करेंगे। देन एंश्योर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जो यहाँ पे डिगॉक्सिन की जो कंसंट्रेशन है उसका हम लोग क्या करेंगे, जो एब्जॉर्प्शन है एंड डिस्ट्रीब्यूशन है उसका हम लोग क्या करेंगे, उसको एंश्योर करेंगे कंप्लीटली। नेक्स्ट वन, सैंपल शुड बी कलेक्टेड एंड सेंट्रीफ्यूगेट एज सून एज पॉसिबल। जो सैंपल हम लोगों ने पेशेंट से कलेक्ट किया है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। देन उसका सेंट्रीफ्यूज करेंगे। जैसे ही हम लोगों को अगर उसकी पॉसिबिलिटी, जैसे हम लोगों को उसकी रिक्वायरमेंट होगी सैंपल की, उसके अकॉर्डिंग उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। एंड नेक्स्ट वन, अवॉइड सीरम रिसेप्टर ट्यूब्स, avoid serum separator tubes because these may lower drug concentration due to the absorption of drug into the matrix। यहाँ पे हम लोग जो अवॉइड सीरम सेपरेटर ट्यूब्स होती हैं, अवॉइड सीरम सेपरेटर ट्यूब्स क्या है, सीरम सेपरेटर ट्यूब्स आर यूज्ड इन मेडिकल केमिस्ट्री टेस्ट रिक्वायर्ड ब्लड सीरम। यहाँ पे हम लोगों को जो सीरम रिक्वायर्ड होता है, ब्लड सीरम रिक्वायर्ड होता है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, वो क्या करेगा यहाँ पे, वो हम लोगों को यहाँ पे अवॉइड करना है। बिकॉज these may lower drug concentration due to the absorption of drug into the matrix। because यहाँ पे जो ड्रग है वो कहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, उसका मैट्रिक्स के अंदर। एंड नेक्स्ट वन, स्टोरेज ऑफ सैंपल, स्टोरेज ऑफ सैंपल, प्लास्टिक कैरियोवाइल टाइप ट्यूब्स आर एक्सेप्टेबल फॉर मोस्ट एसेज। यहाँ पे अगर हम लोगों को ट्यूब्स यूज लेनी है तो वो कौन सी लेंगे हम लोग, प्लास्टिक कैरियोवाइल टाइप ट्यूब्स आर एक्सेप्टेबल फॉर मोस्ट एसेज। एंड नेक्स्ट वन, फॉर CSA, CSA means catalyzed signal amplification, catalyzed signal amplification whole blood to be collect in an EDTA tube। यहाँ पे हम लोग, अगर हम लोगों को कैटेलाइज्ड सिंगल एम्पलीफिकेशन के थ्रू अगर आइडेंटिफिकेशन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, होल ब्लड को कलेक्ट करेंगे इन EDTA ट्यूब्स। EDTA ट्यूब्स मींस इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसिटिक एसिड ट्यूब्स। जो इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसिटिक एसिड जो ट्यूब्स होती हैं उनके अंदर हम लोग क्या करेंगे, होल ब्लड को कलेक्ट करेंगे, देन उसका ऐसा करेंगे। नेक्स्ट वन, एनालिटिकल मेथड may be affected by temperature and all variable should be standardized। यहाँ पे जो हम लोग अगर किसी भी एनालिटिकल मेथड के थ्रू अगर जो सीरम ब्लड सीरम है उसका अगर हम लोग ऐसे करते हैं तो वो यहाँ पे अफेक्ट करेगा किसके थ्रू, बाय टेम्परेचर एंड ऑल वेरिएबल शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड। जो यहाँ पे टेम्परेचर है वो हम लोगों का जो रिजल्ट आएगा उसको क्या कर सकता है, वेरिएशन कर सकते हैं, उसके रिजल्ट के अंदर वेरिएशन कर सकते हैं।
नेक्स्ट वन, guideline to specimen collections. First one, drawn blood used for therapeutic drug monitoring and demonstrate and drug action in the body at any specific time. अगर हम लोगों को थेरेप्यूटिक ड्रग की मॉनिटरिंग करनी है तो उसके लिए हम लोगों को जो सैंपल है बॉडी से वो हम लोग एक स्पेसिफिक टाइम पे उसको क्या करेंगे, लेंगे. And therefore blood testing is the procedure of choice when definite data are required. यहाँ पे अगर हम लोगों को ब्लड टेस्टिंग करनी है तो उसके लिए जो प्रोसीजर है उसके अंदर हम लोगों को जो एक टेस्ट के लिए एक ऐसे के लिए जो स्पेसिफिक डाटा रिक्वायर्ड होते हैं वो यहाँ पे हम लोग चूज करेंगे. नेक्स्ट वन, फॉर एडिक्वेट एब्जॉर्प्शन एंड थेरेप्यूटिक लेवल टू बी एक्यूरेट. For adequate absorption and therapeutic level to be accurate, it is important to allow for sufficient time to pass between the administration of the medication and the collection of the blood sample. अगर हम लोगों को कोई भी पेशेंट का जो ब्लड सैंपल है, सीरम सैंपल है, उसका अगर हम लोगों को एडिक्वेट प्रॉपर जो एक एक्यूरेट जो रिजल्ट आना चाहिए वो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जो ड्रग है उसका एडिक्वेट एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, उसका थेरेप्यूटिक लेवल भी प्रॉपर होना चाहिए. अगर उसका एब्जॉर्प्शन एडिक्वेट है एंड उसका थेरेप्यूटिक लेवल एडिक्वेट है तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक टाइम के बीच में क्या करेंगे, जो मेडिकेशन का हम लोगों ने डिस्पेंस किया उसका कलेक्शन लेंगे, देन हम उसका ऐसे करेंगे. नेक्स्ट वन, blood specimens for drug monitoring can be taken at two different times. Blood specimens for drug monitoring can be taken at two different times during the drug highest therapeutic concentration. Means जो हम लोगों की ब्लड के अंदर किसी भी ड्रग का जो हाईएस्ट थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीक लेवल. एक पीक लेवल मींस जो इफेक्ट होता है वो हाईएस्ट लेवल पे जाके वापस ग्रेजुअली क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, वो उसका जो लेवल है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे जो हाईएस्ट थेरेप्यूटिक ड्रग हाईएस्ट थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पीक लेवल. किसी भी अगर आप लोगों को कोई भी पूछता है कि एक ड्रग का जो पीक लेवल होता है वो क्या होता है, उसका मतलब यह है कि हाईएस्ट थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन ब्लड. ब्लड के अंदर एक ड्रग का जो हाईएस्ट कंसंट्रेशन पहुंचता है उस कंडीशन के हम लोग क्या बोलेंगे, पीक लेवल. और इट्स लोवेस्ट मींस थ्रो लेवल. और अगर ये ड्रग का जो लेवल अगर लो जाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे थ्रो लेवल. नेक्स्ट वन, occasionally called residual level, throw level show sufficient therapeutic level whereas peak level show toxicity. अगर कभी भी हम लोगों का जो ड्रग हम लोगों ने पेशेंट को डिस्पेंस की है अगर वो ड्रग एक जो हाईएस्ट लेवल के अबाउ जाती है, पीक लेवल से अबाउ जाती है, तो वो ड्रग हम लोगों को क्या शो करेगी, पीक लेवल शो टॉक्सिसिटी. जो पीक लेवल है वो हम लोगों को टॉक्सिसिटी शो करेगा. नेक्स्ट वन, पीक एंड थ्रो लेवल शुड फॉल विद इन द थेरेप्यूटिक रेंज. पीक एंड थ्रो लेवल शुड फॉल्स विद इन द थेरेप्यूटिक रेंज. नेक्स्ट वन, patient receiving a drug at a dosing interval longer than the half-life of the drug will demonstrate large fluctuations between peak and throw level. Sorry. अगर हम लोग जो मेडिसिन की डोजिंग ले रहे हैं, अगर कोई भी पेशेंट को हम लोग डोज डिस्पेंस किए हैं तो उसका जो डोजिंग इंटरवल है, अगर वो डोज का इंटरवल अगर ज्यादा होता है, जैसे मान लो आप लोगों को अगर कोई भी मेडिसिन पीडी लिखी है किसी भी डॉक्टर ने, मतलब 2 बार आपको लेनी है ट्वाइस ए डे, तो आप लोगों ने अगर एक बार मॉर्निंग में 8 बजे ली और दूसरी आपने 6 बजे ली या फिर 10 बजे ली, तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोगों को डोजिंग इंटरवल हो गया. मतलब लॉन्गर जो डोज का इंटरवल है बिटवीन जो टाइम होना चाहिए
दो डोज के बीच में जो टाइम होना चाहिए वो यहाँ पे अगर ज्यादा हो रहा है तो उस कंडीशन में हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, फ्लक्चुएशन बिटवीन पीक एंड थ्रो लेवल। जो पीक लेवल है उसमें और जो थ्रो लेवल है उसके बीच में हम लोगों को फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगे, वो कभी ज्यादा होंगे कभी कम होंगे। नेक्स्ट वन, प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। Plasma concentration of drug dosed at interval shorter than their half-life would show less fluctuations between peak and throw level। यहाँ पे अगर हम लोगों का जो डोज इंटरवल है, डोजिंग इंटरवल है, अगर वो कम है, शॉर्ट है, तो वहां पे हम लोगों को जो फ्लक्चुएशंस है वो कम देखने को मिलेंगे। जैसे अगर हम लोग जो नॉर्मल हम लोगों का डोजिंग इंटरवल होता है उसके कंपेयर में अगर डोज इंटरवल कम होता है तो उस कंडीशन में हम लोगों को जो फ्लक्चुएशंस है बिटवीन पीक एंड थ्रो लेवल वो लेस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वन, फॉर chronically administered oral medications, for chronically administered oral medications the peak level usually occur 1 to 2 hours after the dose and throw serum concentration shortly after the dose is administered। यहाँ पे अगर हम लोग कोई भी मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं तो वहां पे हम लोगों का जो पीक लेवल है वो हम लोगों को कितने टाइम के बाद में देखने को मिलेगा, आफ्टर दी डोज एडमिनिस्ट्रेशन 1 to 2 आवर्स हम लोगों को जो पीक लेवल है ड्रग का ब्लड के अंदर वो हम लोगों को देखने को मिलेगा। एंड डिगॉक्सिन इज वन एक्सेप्शन। डिगॉक्सिन एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, जो हम लोगों ने पहले सेंटेंस पढ़ा उसके कंपैरिजन में, जैसे 1 to 2 आवर्स के बाद में हम लोगों को जो पीक लेवल है ड्रग कंसंट्रेशन का ब्लड के अंदर वो हम लोगों को डिगॉक्सिन की कंडीशन में अलग देखने को मिलेगा। Digoxin is one exception. The serum level to determine peak activity should be drawn after the serum dose digoxin has had time to equilibrate with the tissue 6 to 10 hours after the oral dose। यहाँ पे नॉर्मल जो मेडिसिन का जो हम लोगों को पीक लेवल देखने को मिलता है वो 1 to 2 आवर्स आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा, बट डिगॉक्सिन की कंडीशन में हम लोगों को जो ड्रग कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर जो देखने को मिलेगी वो आफ्टर 6 to 10 आवर्स 6 to 10 आवर्स आफ्टर हम लोगों को देखने को मिलेगी। एंड नेक्स्ट वन, ड्रॉविंग द थ्रो लेवल एट द टाइम द डोज इज गिवन इज यूजुअली सफिशिएंटली एक्यूरेट। अगर हम लोगों को जो भी हम लोगों ने डोज दी है उसका लेवल अगर हम लोगों को मेंटेन करना है तो वहां पे हम लोगों को क्या है, जो डोज हम लोग पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं वो सफिशिएंटली और एक्यूरेट अमाउंट के अंदर हम लोग उसका यूज लेंगे। नेक्स्ट वन, intravenous medications। Intravenous IV medications should also be given time to equilibrate before the peak level is drawn। They should be sampled half to 1 hour after administration। यहाँ पे अगर हम लोग कोई भी मेडिसिन किसी भी पेशेंट को अगर एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं बाय द रूट ऑफ इंट्रावेनस आईवी रूट से अगर हम लोग मेडिसिन को एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं तो वहां पे हम लोगों को जो पीक लेवल, जो हाईएस्ट लेवल ब्लड के अंदर जो देखने को मिलेगा ड्रग की कंसंट्रेशन का, वो हम लोगों को देखने को मिलेगा हाफ टू 1 आवर, आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में हम लोगों को वो जो पीक लेवल है वो देखने को मिलेगा। For example, the peak serum level of gentamicin. For example, the peak serum level of gentamicin should be drawn 30 minutes after infusion of the drug and not immediately after the infusion। अगर हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है एक आईवी मेडिकेशंस का, लाइक अगर हम लोग जेंटामाइसिन ड्रग किसी भी पेशेंट को आईवी इंफ्यूज करते हैं तो वहां पे हम लोगों को जो पीक लेवल है ड्रग का जो हाईएस्ट कंसंट्रेशन है ब्लड के अंदर वो हम लोगों को हाफ जो 30 मिनट से मीन्स हाफ एन आवर के अंदर हम लोगों को देखने को मिलेगी। एंड इंट्रामस्कुलरली एडमिनिस्टर्ड
आईएम अगर हम लोग इंट्रामस्कुलर रूट से अगर कोई भी मेडिसिन को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, intramuscularly administered medication if injected in an area with good blood flow will achieve peak level within a similar time frame as intravenous. अगर हम लोग आईएम किसी भी पेशेंट को इंट्रामस्कुलर रूट से कोई भी मेडिकेशन को इंजेक्ट करते हैं, तो वहां पे हम लोगों को जो अगर किसी भी पेशेंट का गुड ब्लड फ्लो है, जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर है, गुड है, तो वहां पे हम लोगों को जो एक पीक लेवल है वो अचीव होगा कितने टाइम में, सिमिलर टाइम फ्रेम ऑफ इंट्रावेनस। जो आईवी इन्फ्यूजन का जो टाइम है वही टाइम हम लोगों को आईएम इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू जो पीक लेवल है ड्रग का वो देखने को मिलेगा, वही हाफ एन आवर 30 मिनट्स। नेक्स्ट वन, मेडिकेशन दैट आर poorly soluble at body pH. Medication that are poorly soluble at body pH, however, may precipitate at the site of infection and achieve very low and late peak serum level. अगर कोई भी मेडिसिन पुअरली सॉल्यूबल है बॉडी पीएच के ऊपर, जो बॉडी का पीएच है उस पीएच के ऊपर पुअरली सॉल्यूबल है, तो उस मेडिसिन का जो पीक लेवल होता है वो हम लोगों को वेरी लो देखने को मिलेगा, बहुत लंबे टाइम बाद में देखने को मिलेगा एंड बहुत लेट देखने को मिलेगा ड्यू टू पुअर सॉल्युबिलिटी एट बॉडी पीएच। यहाँ पे जो लेट देखने को मिलेगा एंड लो देखने को मिलेगा सीरम लेवल, वो किसकी वजह से देखने को मिलेगा, इसके पीछे क्या रीजन है, पुअर सॉल्युबिलिटी और एट बॉडी पीएच। जो बॉडी की पीएच के ऊपर ड्रग की अगर पुअर सॉल्युबिलिटी है तो वहां पे हम लोगों को लो एंड लेट पीक सीरम लेवल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन, the clinician should know what questions are to be answered by sample being drawn. Different questions may require different sample time and possibly different number of samples. यहाँ पे अगर कोई भी क्लिनिशियंस है उनसे अगर कोई भी क्वेश्चन आंसर्स करता है सैंपल के रिगार्डिंग, तो वहां पे हम लोगों को जो भी हम लोगों की रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू सैंपल जो हम लोगों को ऐसे करना है उसके लिए वो अलग अलग सैंपल्स के साथ में अलग अलग पेशेंट्स के साथ में डिफरेंट डिफरेंट होंगे। एंड फॉर एग्जांपल द क्वेश्चंस ऑफ टॉक्सिसिटी, for example, the questions of toxicity may be answered by only one stat sample, whereas determined of half-life will require at least 2 samples drawn at a more precious time after the drug is administered. अगर हम लोगों को किसी भी पेशेंट का अगर किसी भी क्लिनिशियन से क्वेश्चन रहता है कि टॉक्सिसिटी के रिगार्डिंग, तो वहां पे जो हम लोग टॉक्सिसिटी के रिगार्डिंग जो भी टॉक्सिसिटी होगी उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसका कैसे डिटर्मिनेशन करेंगे। जो हम लोग सैंपल लेंगे वो 2 सैंपल्स लेंगे बिटवीन दी ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर, जो हम लोगों ने ड्रग एडमिनिस्ट्रेट की है उसके जो पीक लेवल है उसके दौरान हम लोगों को 2 सैंपल हम लोग लेंगे, देन उसका हम लोग डिटर्मिनेशन करेंगे। आफ्टर डिटर्मिनेशन हम लोग टॉक्सिसिटी के रिगार्डिंग जो भी एक पेशेंट का क्वेश्चन है उसका हम लोग आंसर्स देंगे। नेक्स्ट वन, for patients suspected of symptoms of drug toxicity. For patients suspected for symptoms of drug toxicity, the best time to draw the blood specimen is when the symptoms are occurring, like immediately at the time of presentation. यहाँ पे अगर हम लोगों को कोई भी ड्रग की टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स के बारे में सस्पेंशन है तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, जो ब्लड स्पेसिमेन है बेस्ट टाइम जो एक होगा ड्रग का उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, ब्लड का सैंपल लेंगे, देन उसका हम लोग आइडेंटिफिकेशन करेंगे, डिटर्मिनेशन करेंगे सैंपल का। नेक्स्ट वन, टाइम ऑफ सैंपल कलेक्शन। टाइम ऑफ सैंपल कलेक्शन
the best sampling time is in the pre-dose or throw phase when a drug is administered by multiple oral dose. यहाँ पे जो हम लोग टाइमिंग है, कोई भी पेशेंट को अगर हम लोग मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, डिस्पेंस करते हैं, तो उसके बाद में हम लोग जो ड्रग का सैंपल लेंगे उसकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए? द बेस्ट सैम्पलिंग टाइम इज प्री डोज और थ्रो फेज व्हेन ड्रग एडमिनिस्टर्ड बाय मल्टीपल ओरल डोज। अगर हम लोगों ने कोई भी मल्टीपल डोज दी है उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? सैंपल लेंगे एक पेशेंट का। देन थ्रो कंसंट्रेशन आर कॉमनली यूज्ड फॉर मेनी ड्रग्स। यहाँ पे जो हम लोग कंसंट्रेशन जो ड्रग की हम लोग लेंगे वो कॉमनली यूज्ड जो सैंपल लेंगे उससे हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग सैंपल। एंड पीक कंसंट्रेशन मे बी यूजफुल फॉर सम एंटीबायोटिक्स एंड अमीनोग्लाइकोसाइड्स। अगर किसी भी ड्रग का हम लोगों को पीक कंसंट्रेशन आइडेंटिफाई करना है तो वो हम लोग कौन सी ड्रग्स को उसके लिए यूज करेंगे? सम एंटीबायोटिक्स एंड अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, दीज आर दी एंटीबायोटिक्स। एंड अगर एंटीबायोटिक्स का हम लोगों को अगर सैंपल हम लोग यूज लेके पीक कंसंट्रेशन का आइडेंटिफिकेशन करेंगे। नेक्स्ट वन, करेक्ट सैंपल टाइमिंग should also take into account absorption and distribution. Example, digoxin sample are collected after 6 hours of administration. यहाँ पे टाइमिंग ऑफ सैंपल कलेक्शन के अकॉर्डिंग अगर कोई भी ड्रग का हम लोगों को सैंपल लेना है तो वो हम लोग एक करेक्ट टाइम के ऊपर लेंगे जो कि उसका एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों की बॉडी में होता है वो पीक लेवल पे हो, उस टाइम पे हम लोग सैंपल कलेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल, डिगोक्सिन ड्रग का हम लोग सैंपल कब लेंगे? एग्जाम्पल, डिगोक्सिन सैंपल्स आर collected after 6 hours of administration. डिगोक्सिन अगर किसी भी पेशेंट को ड्रग एडमिनिस्टर्ड होती है तो उस कंडीशन में पेशेंट का सैंपल हम लोग कितने टाइम बाद लेंगे? आफ्टर 6 hours of administration. Next one, timing of sample collection for short half-life drugs. जो शॉर्ट हाफ लाइफ ड्रग्स होती हैं उनके लिए कौन सा टाइमिंग रिक्वायर्ड होता है सैंपल कलेक्शन के लिए? फॉर शॉर्ट हाफ लाइफ ड्रग मोर देन वन सैंपल, फॉर शॉर्ट हाफ लाइफ ड्रग मोर देन वन सैंपल 3 is ideal, is the most useful for determining individual pharmacokinetic parameters. यहाँ पे अगर कोई भी ड्रग जिसकी शॉर्ट हाफ लाइफ हो, तो वहां पे हम लोग जो उसका पीक लेवल पे जो सैंपल्स लेंगे वो 3 सैंपल्स लेंगे जो कि एक इंडिविजुअल फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए। फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स मींस जो शॉर्ट हाफ लाइफ ड्रग्स है उनका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। जो हम लोगों के एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन जो पैरामीटर्स हम लोगों को अगर डिटरमाइन करने हैं तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे? 3 आइडियल सैंपल्स हम लोग क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे। एंड अल्टरनेटिवली ए पीक Cmax and a throw CMIN can be। Cmax means concentration जो maximum level पे है वो, and C minimum means जो concentration जो minimum level पे है, can be collected to determine the bound of high and low on concentration at steady state। यहाँ पे जो हम लोगों को अगर सैंपल लेना होगा किसी शॉर्ट हाफ लाइफ ड्रग का तो हम लोग एक पीक लेवल जो कंसंट्रेशन मैक्सिमम कंसंट्रेशन है वहां पे हम लोग लेंगे, एंड जो हम लोगों का कंसंट्रेशन जो मिनिमम लेवल पे है वो सैंपल हम लोग कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट वन, फॉर लॉन्ग हाफ लाइफ ड्रग्स लाइक डिगोक्सिन, phenobarbital, a single sample during the dosing interval is sufficient। अगर कोई भी ड्रग का हाफ लाइफ ड्रग है
तो वहां पे हम लोग सिंगल सैंपल से भी ड्रग की डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, उसकी कंसंट्रेशन को ब्लड के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। बट अगर कोई भी ड्रग का शॉर्ट हाफ लाइफ है तो वहां पे हम लोग दो सैंपल लेंगे, कंसंट्रेशन मैक्सिमम लेवल पे एंड कंसंट्रेशन मिनिमम लेवल पे। देन दोनों से हम लोग क्या करेंगे, ड्रग की ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करेंगे। Next one, if one suspect altered clearance rates and more samples can be collected to assess half life। तो यहाँ पे अगर हम लोगों को हाफ लाइफ को अच्छे से आइडेंटिफाई करना है, डिटरमाइन करना है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, मोर सैंपल्स भी कलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम फॉर साइक्लोस्पोरिन, फॉर साइक्लोस्पोरिन जो ड्रग है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, साइक्लोस्पोरिन ए सिंगल थ्रो सैंपल हैज बीन यूज्ड फॉर मेनी इयर्स। अगर साइक्लोस्पोरिन ड्रग की हम लोग बात करें तो उसका जो सिंगल थ्रो सैंपल है, सिंगल सैंपल है, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं और टाइम के लिए। बट नाउ रिकमेंडेशन आर चेंजिंग टू ए सिंगल 2 hour samples and for cyclosporin a throw usually refers to a 12-hour samples even though this drug is used one a day or once every other day in some patients। यहाँ पे जो साइक्लोस्पोरिन है अगर उसका हम लोगों को सैंपल लेना है तो हम लोग लेंगे 12 आवर्स के ऊपर। एंड बिकॉज जो साइक्लोस्पोरिन की जो डोजिंग है वो हम लोग पेशेंट को कैसे देते हैं, यूज्ड वंस ए डे, दिन में एक बार भी हम लोग साइक्लोस्पोरिन को यूज लेते हैं, एंड और वंस एवरी अदर डे इन सम पेशेंट्स। या तो जो डोज प्रिस्क्राइब होगी साइक्लोस्पोरिन की वो पर डे होगी या फिर वन डे एवरी अदर डे, एक दिन छोड़ के एक दिन हम लोगों को साइक्लोस्पोरिन की ड्रग क्या होगी, एडमिनिस्टर्ड होगी। तो उस कंडीशन में हम लोग 12 आवर्स के ऊपर क्या करेंगे, ड्रग का सैंपल लेंगे, ब्लड सैंपल लेंगे, देन उसका डिटर्मिनेशन करेंगे। नेक्स्ट वन, सैंपल टाइमिंग फॉर सम इम्पोर्टेंट ड्रग्स। वो हम लोगों ने प्रीवियस जो पीपीटी थी, जो सीट थी, हम लोगों की स्लाइड थी, उसके अंदर हम लोगों ने शॉर्ट हाफ लाइफ ड्रग्स के सैंपल को कौन से टाइम पे कलेक्ट करेंगे एंड लॉन्ग, वो जो शॉर्ट हाफ लाइफ एंड लॉन्ग हाफ लाइफ वाली जो ड्रग्स थी उनका कौन से टाइम पे ड्रग सैंपल लेंगे। एंड यहाँ पे पर्टिकुलर ड्रग्स के बारे में बता रहे हैं, सम टाइमिंग फॉर सम ड्रग्स, इंपॉर्टेंट ड्रग्स। फर्स्ट वन, फेनिटोइन। Phenytoin. Since phenytoin has a long half-life, a single daily dose may be employed, and so the timing of concentration monitoring is not critical। यहाँ पे जो फेनिटोइन ड्रग होती है उनकी जो हाफ लाइफ होती है वो लॉन्ग हाफ लाइफ रहती है, और यहाँ पे जो डोजिंग रहती है, डेली डोज रहती है, वो यहाँ पे क्या रहेगी, फेनिटोइन की डेली 1 डोज। तो यहाँ पे जो हम लोगों को अगर पीक कंसंट्रेशन, ब्लड के अंदर जो ड्रग का कंसंट्रेशन है वो मॉनिटर करना ज्यादा क्रिटिकल नहीं होगा। एंड सेकंड वन ड्रग इज कार्बामाजिपिन। Carbamazepine, it half-life, it half-life may be as long as 48 hours following a single dose। Carbamazepine, it half-life may be as long as 48 hours for a single dose। Carbamazepine की जो सिंगल डोज होती है वो 48 आवर्स तक हम लोगों की बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहती है। A throw concentration taken just after a dose throw with a peak level 3 hours later at ideal। अगर हम लोगों को ड्रग का पीक लेवल आइडेंटिफाई करना है, डिटरमाइन करना है, तो हम लोग आफ्टर 3 आवर ब्लड सैंपल लेंगे। नेक्स्ट वन, डिगॉक्सिन। दी digoxin drug, the measurement must be made at least 6 hours after a dose to avoid inappropriate high level। यहाँ पे हम लोगों को अगर डिगॉक्सिन का ड्रग कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर आइडेंटिफाई करना है तो हम लोग सैंपल लेंगे एट लीस्ट 6 आवर्स आफ्टर ए डोज। आफ्टर 6 आवर्स ड्रग का सैंपल लेंगे तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, जो अवॉइड हो जाएगा वहां पे जो अप्रोप्रिएट हाई डोज है वो। एंड नेक्स्ट वन ड्रग इज
थियोफाइलिन. This drug has a narrow therapeutic index and timing of sampling is not critical. If the patient is receiving one of the slow release formulation, wherein level should be taken. थियोफाइलिन यहाँ पे क्या है, नेरा थेरापेटिक इंडेक्स है, तो वो अपना जल्दी से जो भी एक्शन होता है वो शो करके एंड बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है. तो यहाँ पे हम लोग जल्दी ही पेशेंट का सैंपल लेंगे, देन उसके अंदर ड्रग की कंसंट्रेशन को आइडेंटिफाई करेंगे. नेक्स्ट वन, लिथियम. ए 12 hours sample given the most precious guide to dosing adjustment. यहाँ पे हम लोग जो लिथियम ड्रग है उसका जो सैंपल लेंगे वो आफ्टर 12 आवर्स हम लोग सैंपल कलेक्ट करेंगे. नेक्स्ट वन, जेंटामाइसिन. प्री डोज पीक 0.5 hours आफ्टर आईवी एंड 1 hour आफ्टर आईएम एडमिनिस्ट्रेशन. अगर जेंटामाइसिन किसी भी पेशेंट को हम लोग ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, अगर आईवी हम लोग एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग हाफ आवर के बाद उसका ड्रग कंसंट्रेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं ब्लड के अंदर. एंड आईएम हम लोग आफ्टर 1 hour भी ड्रग का कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर डिटरमाइन कर सकते हैं. यह आप लोगों का आज हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वन क्लास में आगे डिस्कस करेंगे